तो लास्ट एपिसोड कहने पे हमने देखा था कि हमारा वी जियोनो जब अपनी फैमिली को सारी बात बताता है कि 5 साल तक एक मास्टर से बुरी तरह से टॉर्चर करते रहे और उसी के बाद वो एक मार्शल मास्टर बन सका है। तो ये बात सुनने के बाद पूरी फैमिली इस बात को मान लेती है सिर्फ फादर को छोड़कर। तो फादर कहता है कि इन सभी लोगों का तो दिमाग खराब हो गया, इन्हें लगता है कि जहाँ पर ये लड़का वाकई में किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर कर आया है। अब मेरा क्या होगा, क्या मैं यहाँ पर वाकई में इसकी बात को मान लूँ। और सभी लोग यहाँ पर इस लड़के को इस तरह से प्यार कर रहे हैं जबकि मुझे कोई देख भी नहीं रहा। फिर साथ ही बाहर से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि मास्टर वी क्या आप अंदर हो। तो इसी के साथ ही मास्टर कहते हैं हाँ मैं अंदर ही हूँ। तो अलायंस लीडर जो होते हैं वहाँ पर अंदर आते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो अलायंस लीडर जैसे ही वहाँ पर अंदर आते हैं वो अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे होते हैं। सभी लोग उसके प्रेशर को महसूस करते हैं, साथ उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे वहाँ पर ग्रीट करते हैं। तो अलायंस लीडर अंदर आने के बाद कहता है कि जोंगहान काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ और तुम देखो जहाँ पर जब आखिरी बार तुम्हें देखा था उससे ज्यादा बुढ़े हो गए हो। तो मास्टर जोंगहान कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। अब मुझे कहते मैं खुद आपसे मिलने के लिए चला आता। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम इस वक्त अपनी फैमिली के साथ हो। तो मैं जहाँ पर से गुजर कर जा रहा था तो मैंने सोचा खुद ही यहाँ पर आकर तुम लोगों से मिल लेता हूँ। मैंने सुना है कि 5 साल तक तुम्हारा बेटा गायब था और फाइनली तुम्हें तुम्हारा बेटा मिला है। तो इसी वजह से मैं जहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो मैं जहाँ पर खुद आ गया ताकि तुम्हारे बेटे से भी मिल सकूँ। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं सर। और इसी के साथ ही वहाँ पर उन्हें बैठने के लिए सीट दी जाती है और सभी लोग वहाँ पर उनके सामने खड़े होते हैं। तो अलायंस लीडर जो होते हैं हमारे वी जियोनो को घूर घूर का देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो अपने बाप जैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम वी जियोनो है। तो वी जियोनो कहता है कि हाँ मेरा नाम वी जियोनो है, लेकिन क्या तुम मुझे जानते हो। तो फादर चिल्लाकर कहता है बेवकूफ बच्चा, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं और कहता है कि सर प्लीज बच्चे को माफ कर दीजिएगा, ये बच्चा थोड़ा सा अनसिविल और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एजुकेट नहीं कर पाया, इसी वजह से यहाँ पर तमीज से बात नहीं करता। तो अलायंस लीडर कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इस बच्चे की बातों को इग्नोर कर देता हूँ, जहाँ पर मेरे साथ इतनी तमीज से बात करने की भी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर जनरल स्ट्रेटजी से सारी बातें सुनकर आया हूँ कि ये लड़का किस तरह का और किस तरह से बातचीत करता है। तो वी जियोनो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक ऐसा इंसान हूँ जिसे आराम करना है। पता नहीं क्यों सभी लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, कोई भी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए चला आता है, बस मैं तो एक लेजी इंसान हूँ। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि हाँ तुम एक लेजी इंसान तो हो लेकिन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर लेजी इंसान हो, अगर तुम कोई आम से लेजी इंसान होते तो फिर बात अलग होती। फिर साथ ही उसे कहता है कि इस जियांगू के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है, चाहे तुम कितने ही लेजी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक ओवर पावर्ड इंसान हो तो फिर यहाँ पर ये बात अलग है। इसी के साथ ही वहाँ पर अलायंस लीडर जो होते हैं शो ऑफ करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और वहाँ पर सामने जो कैटल पड़ी होती है उसे एनर्जी के साथ हवा में उड़ाते हैं। बाकी के सभी लोग तुझे देखकर काफी हैरान और अबेस हो रहे होते हैं कि अलायंस लीडर की पावर्स देखो, वो अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर किसी भी बर्तन को उठा सकते हैं। तो वी जियोनो आगे बढ़ता जाकर उस बर्तन को उठाता है और उसी के साथ उनसे कहता है कि क्या मैं आपके लिए यहाँ पर कप डाल सकता हूँ, यानी क्या मैं आपके लिए वाइन बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा था कि जब कोई एल्डर का कप खाली हो जाता है तो उसे एक और कप बनाकर देना चाहिए। तो अलायंस लीडर से कहते हैं कि कम से कम तुम्हें यहाँ पर इतनी तमीज तो है, चलो ठीक है मेरे लिए कप बनाओ। तो इसी के साथ ही उसके लिए कप बनाते हैं। तो वी जियोनो जब वहाँ पर कप बनाता है तो मास्टर जो होते हैं उस कप को उसकी तरफ आके करते हैं और कहता है कि चलो इस कप को पकड़ो और मेरे लिए एक और कप बनाओ। तो वहाँ वी जियोनो कहता है कि मास्टर मैं आपको पहले से वार्निंग दे देता हूँ कि आप ऐसा ना करें, मुझे पता है कि आप यहाँ पर ये करने की कोशिश करेंगे, अपनी इंटरनल एनर्जी को कप के अंदर डालकर उसका वजन बढ़ा देंगे ताकि जब मैं उसे उठाऊं तो मैं उठा ना पाऊं और तब लोग आप यहाँ पर मेरी इंटरनल एनर्जी को गैच करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, क्या मैं इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता हूँ, या फिर आप अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर इस कप को फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अलायंस लीडर कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। तो वी जियोनो कहता है कि आपकी शक्ल पर लिखा हुआ है कि आप कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, क्या आपको देखकर पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर अथॉरिटी और डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आप यहाँ पर यही करना चाहते हैं, आप मेरे साथ भी यही करना चाहते हैं। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि नहीं मैं इतना भी बोरिंग इंसान नहीं हूँ, बल्कि मेरे यहाँ पर किसी की स्ट्रेंथ को चेक करने के तरीके काफी ज्यादा अलग हैं। तो वी जियोनो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो अलायंस लीडर हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि लड़के तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो। अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए और मैं यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्गर हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर करता हूँ, मुझसे फाइट करो। तो जब वहाँ पर फाइट करने का कहते हैं अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं, दूसरी तरफ वी जियोनो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। तो फादर और बाकी के सभी लोग जो होते हैं उसके प्रेशर को महसूस करने के बाद काफी हैरान होते हैं। तो वी जियोनो कहता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता। ये बात सुनती बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये क्या कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये अलायंस लीडर को मना कर रहा है। तो अलायंस लीडर कहता है कि आखिर तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं करना चाहते। तो वी जियोनो कहता है कि मेरे पास फाइट करने की वजह नहीं है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम अलायंस लीडर हो। तो अलायंस लीडर उसे कहते हैं इसके बावजूद तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, क्या तुम्हें पता भी है कि अगर मैं यहाँ पर अनाउंस करूँ कि मैं किसी से फाइट करना चाहता हूँ तो आसपास के बड़े बड़े कंट्रीज के मास्टर्स भागते हुए चले आएंगे मुझसे फाइट करने के लिए, क्योंकि मैं एक रिनाउंड मास्टर हूँ, सभी लोग मेरी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं और तुम यहाँ पर इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें
पता है, आइडिया भी है कि तुम्हें इस फाइट से कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। हम दोनों की फाइट से तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वी जियोनो से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता, और अगर तुम्हें फाइट करने का इतना ही मूड हो रहा है तो फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दो ना, आसपास के कंट्रीज के लोग आएंगे, उनसे फाइट भी कर लेना और साथ ही तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी इंजॉयमेंट में मिल जाएगी। तो अलायंस लीडर उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, फिर साथ ही वहीं पर बैठ जाते हैं और कहता है कि मैंने कहा मुझे फाइट करनी है तो मुझे फाइट करनी है। जबकि सानो आगे बढ़ता है और उसे बैकअप देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस जूनियर को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। आप अलायंस लीडर हैं और आपको यहाँ पर अगर स्पार करनी है तो आप किसी हायर लेवल के मास्टर से करें। एक जूनियर के साथ फाइट करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसलिए प्लीज यहाँ पर इस लड़के को माफ कर दे, मेरे छोटे भाई को माफ कर दे और इसके साथ फाइट ना करें। जबकि मास्टर मुजिन आगे बढ़ते और कहता है कि सानू, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर गलती लग रही है, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अगर अलायंस लीडर खुद यहाँ पर इस लड़के को फाइट का चैलेंज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का आइडिया है कि ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उनके सामने खड़ा हो सकता है। अगर मैं सच्ची कहूं तो मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं कि इन दोनों की फाइट में जीतेगा कौन। तुम अपने भाई को बहुत ज्यादा कम मांग रहे हो। तुम्हारा भाई एक रिस्पेक्टेबल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, वो एक बहुत ही महान मास्टर बन चुका है। तो इसी के साथ ही सानू अपने भाई से पूछता है क्या ये सच कह रहे हैं? तो वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बस अपने पास से बातें बना रहे हैं। फिर साथ ही सानू कहता है कि ये देखो, मेरी तरफ गौर से देखो और उसके बाद जवाब दो, क्या ये बात सच है? क्या वाकई में तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो चुके हो? अगर तुम इतने स्ट्रॉन्गर हो चुके हो कि तुम इनके खिलाफ खड़े हो सकते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर इनके ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया के रूल्स के बारे में नहीं पता कि ये बहुत ही बड़ी इज्जत की बात होती है? अगर एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन वाला इंसान तुम्हें चैलेंज करे और कहे कि वो तुम्हारे साथ एक डुएल करना चाहता है तो तुम्हें उसकी फाइट को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ फाइट करके उसे ऑनर देनी चाहिए। क्या तुम हमारी फैमिली का नाम खराब करना चाहते हो? तुम्हारे फादर ने सारी जिंदगी यहाँ पर अपना नाम बनाया और तुम यहाँ पर हमारा नाम खराब करोगे। अब जल्दी से यहाँ पर उनसे फाइट करने के लिए राजी हो जाओ, जल्दी से उनको बोलोगे तुम फाइट करोगे। तो वी जियोनो सानो का लेक्चर सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं फाइट करूंगा। तो अलायंस लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, अब मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अब हम लोग फाइट करेंगे। जबकि मैं वी जियोनो सोच रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी ही है तो तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो रही है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फाइट होती क्या है, मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा, एक बार फाइट स्टार्ट तो होने दो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 70 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अलायंस लीडर वर्सेस वी जियोनो।